हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट मूवीज एक्सप्लेन बाय रोहान। दोस्तों, आज मैं कुछ ही समय पहले रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है दी डैम। बात की जाए इस फिल्म की रेटिंग्स की तो IMDb पर इसकी रेटिंग 5.7 आउट ऑफ 10 है और रोटन टमेटोज पे 90% फ्रेश है, जो काफी अमेजिंग है। और दोस्तों, मैं पर्सनली भी इस फिल्म से काफी इम्प्रेस हूँ। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट काफी यूनिक है और इसका क्लाइमेक्स आपके होश ही उड़ा देगा, इसीलिए एंड तक एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा। तो चलिए अब विदाउट वेस्टिंग टाइम बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है 19th सेंचुरी के आइसलैंड में समुद्र के किनारे एक कॉटेज से, जहां हम मछुआरों के एक ग्रुप को देख पाते हैं जो हर साल सर्दियों के मौसम में इस बर्फीली जानलेवा जगह पर आकर रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा मछलियां पकड़कर अपनी किस्मत चमकाने की कोशिश करते थे। हम इस ग्रुप में एक लेडी ईवा को देखते हैं जो इस ग्रुप को लीड कर रही थी। हमें पता चलता है कि ये बोट, कॉटेज और नाव सब ईवा के हस्बैंड का था, बट पिछले साल इसी जगह पर बोट पलटने से उनकी मौत हो गई और अब ईवा को ही ये सब जारी रखना है, जिसमें उसकी हेल्प रैगनार नाम का ये मिडिल एज्ड आदमी कर रहा था। इस रात वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे एज उन्हें अगले दिन समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए जाना था। और ये रात अब एक ओल्ड लेडी हेल्गा की स्टोरी के साथ बीत जाती है, जहां वो बता रही थी कि गिल्ट और ग्रीड इंसान को किस हद तक पागल बना सकती है। अब अगले दिन वो लोग चारा तैयार करने लगते हैं और बोट को समुद्र के किनारे ले आते हैं। बट अब इसी बीच जहां वो लोग आगे बढ़ रहे थे कि तभी समुद्र में एक बोट एक चट्टान से टकरा कर डूब जाती है और ये देख सभी की रूह कांप जाती है। वहां मौजूद एक आदमी डैनियल और बाकी लोग उन डूबते हुए मछुआरों की जान बचाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, बट एज अ सेलमैन रैगनार इसके लिए मना कर देता है क्योंकि इसमें बाकी लोगों की जान को भी खतरा था। एंड यहाँ ईवा को भी ना चाहते हुए रैगनार की बात से एग्री करना पड़ता है क्योंकि वो भी दूसरों की जान बचाने के लिए अपने ग्रुप को खतरे में नहीं डाल सकती थी। वैसे भी यहाँ सर्वाइवल कितना मुश्किल था ये सभी जानते थे। अब उस समय तो ईवा ने डिसीजन ले लिया था, बट उन हेल्पलेस लोगों का ख्याल उसको सताने लगा था, जो उसे बार बार उसके पति मैग्नस की मौत को याद दिला रहा था और ये गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। इसीलिए वो तुरंत किनारे पर वापस आ जाती है, ये देखने की अगर कोई बचा हो तो वो उसकी मदद कर पाए। बट उस खतरनाक हादसे के बाद किसी का भी बचना नामुमकिन था और अब ये एक्सेप्ट करके वो भी वापस जाने लगती है कि तभी वहां उसे एक कंटेनर मिलता है जो हो ना हो उसी बोट से पानी के रास्ते किनारे तक आ गया था। एंड ईव उसे तुरंत रैगनार के पास ले आती है और चेक करने पर उन्हें उसमें से ढेर सारा मीट मिलता है, जिसका साफ मतलब था कि उस बोट के डूबने से और भी खाना या कुछ सामान ऐसे ही समंदर में तैर रहा होगा और ये उनकी परेशानी को आसान कर सकता था एंड वो और भी ज्यादा समय तक यहाँ सरवाइव कर सकते थे। इसीलिए ईवा आज रात ही उस चट्टान तक जाने का डिसाइड करती है और रैगनार भी इसमें उसका साथ देता है। वो सभी अब रात में अपनी बोट लेकर उस चट्टान की तरफ निकल पड़ते हैं और फाइनली उस चट्टान के करीब पहुंच जाते हैं और यहाँ उन्हें एक बक्सा मिल भी जाता है जिसमें उन्हें वाइन और ऑयल की कुछ बॉटल्स मिलती हैं। पर तभी ईव उस चट्टान पर कुछ शेडोज को नोटिस करती है और पास जाने पर उसे पता लगता है कि ये वो कुछ लोग हैं जो उस हादसे में बच गए थे, बट अब जो होने वाला था उसके लिए ये लोग भी तैयार नहीं थे। बोट को देखकर ये सर्वाइवर्स पागल हो जाते हैं और बोट की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब सिर्फ इस बोट के जरिए ये लोग यहाँ से बच सकते थे, वरना इन हालातों में उन्हें अपनी मौत को एक्सेप्ट करना ही पड़ता। इधर रैगनार और ईवा भी आते खतरे को देख सकते थे क्योंकि अगर वो सभी इस बोट पे आ गए तो उन सभी की बोट डूबने से मौत हो सकती थी। इसीलिए वो लोग बोट लेकर वापस पीछे लौटने लगते हैं, बट अब तक इन सर्वाइवर्स ने बोट पर हमला कर दिया था। इसी बीच एक आदमी ईवा को भी नीचे खींचने की कोशिश करता है, पर यहाँ डैनियल अपना चाकू उस आदमी के चेहरे में घुसा देता है और अब जैसे तैसे वो लोग अपनी जान बचाकर कॉटेज तक वापस आ जाते हैं। बट इस इंसिडेंट में उन्होंने अपने सेलमैन रैगनार को खो दिया था और अब 8 में से 7 ही लोग बचे थे। ईवा सभी को संभालती है और डैनियल को सेलमैन बना देती है। अब अगले दिन उन लोगों को किनारे पर कुछ लोगों की लाशें मिलती हैं जिनकी मौत उस हादसे में हुई थी, जिसमें उस आदमी की लाश भी शामिल थी जिसकी मौत ईवा के सामने हुई थी। और अब एक बार फिर ईवा को एक्सट्रीम गिल्ट फील होने लगता है। यहाँ वो सभी आउट ऑफ रिस्पेक्ट इन लोगों को कॉफिन में रखने का डिसाइड करते हैं और एक एक करके सभी की लाशों को कॉफिन में सील कर देते हैं। पर तभी हेल्गा वहां आकर इन आदमियों से कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए कहती है, जिस पर वो लोग उसकी इन बातों का मजाक बनाकर उसे इग्नोर कर देते हैं। ईव जब इस बारे में उन लोगों से पूछती है तब उसे पता लगता है कि हेल्गा के अकॉर्डिंग जिन लोगों की मौत समुद्र में होती है वो लोग ड्रॉगर बनकर वापस लौटते हैं, जो वेंजफुल स्पिरिट्स होती हैं और बाकी इंसानों का पीछा तब तक करती हैं जब तक उन लोगों की मौत ना हो जाए। इसीलिए इन लाशों को रस्सियों से बांधकर उनके पैरों में कील गाड़ देनी चाहिए जिससे ड्रॉगर को रोका जा सके। ये सब सुनकर ईव को भी काफी अजीब लगता है एज वो इन बातों में यकीन नहीं करती थी, पर इन सभी मौतों का गिल्ट वो अभी भी भुला नहीं पा रही थी।
इधर रात में अकेले लौटते वक्त ईवा को अपने आसपास कुछ प्रेजेंस फील होती है और चारों तरफ नजर दौड़ाने पर उसे कुछ ही दूरी पर एक ब्लैक शेडो नजर आती है जो अचानक से अग्रेसिवली ईवा की तरफ बढ़ने लगती है। ईवा काफी डर जाती है और भागते भागते एक जगह पर गिर जाती है, पर तभी डैनियल आकर उसकी मदद करता है और अब तक वो शेडो भी गायब हो चुकी थी। ईवा ये सब डैनियल को बताती है और उसे हेल्गा की ड्रॉगर वाली बात भी याद आ जाती है, पर डैनियल उसे ये सब बातें इग्नोर करने के लिए कहता है। यहाँ हम उन दोनों के बीच एक इंटीमेसी को भी फील कर पाते हैं जो वो दोनों एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। अब रात में सोते वक्त ईवा को उन्हीं डूबते लोगों के नाइटमेयर्स आने लगते हैं और उनकी दर्दनाक चीखों से उसकी आंख खुल जाती है और अब एक बार फिर उसका ध्यान भी हेल्गा की ड्रॉगर वाली बात पर चला जाता है। इसी दिन उसे कॉटेज के दरवाजे पर एक स्टेक मिलता है जिस पर एक अजीब सा सिंबल बना हुआ था। ईव हेल्गा से इसके बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि हेल्गा के अकॉर्डिंग ये स्टेक उन्हें ड्रॉगर से प्रोटेक्ट कर सकता था। अभी सुनकर ये काफी नाराज हो जाती है और हेल्गा से रिक्वेस्ट करती है कि वो ये सब बंद कर दे क्योंकि इसका असर उनके लोगों पर भी पड़ सकता है और क्या पता वो लोग डर की वजह से काम ही बंद कर दें। इधर ईव को हेल्गा के सामान में कुछ डिमोनिक ड्राइंग्स भी मिलती हैं जिससे इसका सबसे ज्यादा असर उसी पर हो रहा था। इसी बीच एक अच्छी बात ये होती है कि उन्होंने ढेर सारी मछलियों को पकड़ा था जिससे उन्हें अब काफी दिनों तक समुद्र में जाने की जरूरत नहीं थी। ईवा इस बात से काफी खुश होकर सेलिब्रेट करती है और बाकी सभी भी उसे ज्वाइन करते हैं, पर तभी 20 सेलिब्रेशन में ईवा को कॉटेज के कोने में वही शेडो एक बार फिर नजर आने लगती है जो उसी आदमी की थी जिसकी मौत उसके सामने हुई थी। और अब इस आदमी की शेडो ईवा की तरफ बढ़ने लगती है और ईवा डर के मारे पैनिक करने लगती है। अब तक सभी का ध्यान उस पर जा चुका था और सभी उसकी इन हरकतों से काफी टेंस और कंफ्यूज हो चुके थे क्योंकि अब तक वो शेडो भी वहां से गायब हो चुकी थी। ईवा इस सबसे काफी एम्बैरेस फील करती है और पैनिक करते हुए अपने रूम में आ जाती है एंड कुछ ही देर में वहाँ हेल्गा भी उसके पीछे पीछे आ जाती है जो सब कुछ समझ चुकी थी। वो ईवा से कहती है कि उसने उसे पहले ही वार्न किया था, बट ईवा ने उसकी एक नहीं सुनी। ये ड्रॉगर कुछ ही समय में उसके दिमाग पर कब्जा कर लेगा और तब तक हॉर्न करेगा जब तक कि वो अपनी जान न ले ले। एंड ये सब अब ईव के साथ साथ उन लोगों के साथ भी बहुत जल्दी होने वाला था। पूरी रात ईव नाइटमेयर्स और ड्रॉगर के ख्याल से सो नहीं पाती और अब अगले दिन ही उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। उनकी पकड़ी हुई सारी मछलियां गायब हो चुकी थी और किसी को भी इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। ऊपर से हेल्गा भी अब तक गायब हो चुकी थी जिससे उनका शक अब हेल्गा पर ही जा रहा था। वो सभी अब बिल्कुल भी इंतजार नहीं करते और अपना खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें कई सारी खाई हुई मछलियां भी मिलती हैं जिससे साफ था कि ये हेल्गा का काम तो नहीं था। उसमें इतनी जान ही नहीं थी कि वो इतनी सारी मछलियां लेकर गायब हो सके। वो सभी अब तक किनारे पर मौजूद कॉफिन्स तक पहुंच गए थे और अब अचानक से ईवा उन कॉफिन्स को खोलने का ऑर्डर देती है। पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आता, बट एट लास्ट उन्हें ईवा का ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है और ईवा का शक सही साबित होता है। उसे एक कॉफिन से एक लाश गायब मिलती है जो ईवा के सामने मरने वाले इंसान की थी। ईवा को हेल्गा की बात पर भी यकीन हो जाता है और इस बात पर भी कि वो आदमी की स्पिरिट ही ड्रॉगर बनकर उससे रिवेंज ले रही है। वो अब और गलतियां नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो तुरंत उन कॉफिन्स पर हेल्गा का रिचुअल परफॉर्म करने लगती है। वो उन लाशों के पैर बांधकर उनमें कीले गड़वा देती है और कॉफिन्स को लॉक करा देती है ताकि इन लोगों की स्पिरिट ड्रॉगर ना बन सके। अब तक सभी को इस बारे में यकीन हो चुका था और उनके दिमाग में ड्रॉगर के ख्याल ही घूमने लगे थे। इसी रात एक बार फिर कॉटेज में आराम करते वक्त ईवा को ड्रॉगर हॉर्न करने लगता है, पर इस बार वहां एक आदमी आ जाता है जो उसे बताता है कि उनके ही एक आदमी की हालत काफी खराब हो चुकी है। ईवा उसे देखने के लिए आती है और वो आदमी उसे बताता है कि ड्रॉगर उन सभी की जान लेके ही रहेगा और ये कहते ही वो काफी वायलेंट हो जाता है और डैनियल पे हमला कर देता है। एंड ना चाहते हुए भी डैनियल को बचाने के लिए उनमें से एक आदमी को उसकी जान लेनी पड़ती है। अब इस इंसिडेंट से सभी काफी घबरा चुके थे और उन सभी को ड्रॉगर का ख्याल सताने लगा था। ऊपर से डैनियल भी एक शैडो की दिखने वाली बात एक्सेप्ट कर लेता है, यानी ड्रॉगर अब इन सभी के दिमाग में घुस चुका था। ऊपर से अगले दिन हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है जब उन्हीं में से एक आदमी ईवा को इस सब का जिम्मेदार ठहराता है। अगर उस दिन ईवा ने उन लोगों को बचाने के लिए बोट भेज दी होती तो उन लोगों को अपनी जान ना गंवानी पड़ती और ना ही ये सब होता। ये सब सुनकर ईवा भी अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाती, एज अंदर ही अंदर वो भी अपने आप को कसूरवार ठहरा रही थी और गिल्ट में खोती जा रही थी। इसी बीच डैनियल के साथ भी एक हादसा होता है जिसमें वो काफी जख्मी हो जाता है और उसके पीछे का रीजन भी ड्रॉगर ही था। डैनियल को बाहर एक शैडो दिखी थी जिसका पीछा करते वक्त वो बर्फ पे फिसल गया और उसका ये हाल हो गया। ये सब सुनकर ईवा भी काफी परेशान हो जाती है, बट समहाउ डैनियल को फर्स्ट एड कर देती है। इसी बीच अगले दिन बाकी लोगों की बिन मौजूदगी में डैनियल की हालत और भी खराब हो जाती है और वो वायलेंटली सभी पर हमला करने लगता है। ये सब देखकर ईवा उसे शांत कराने की कोशिश करती है, बट अब वही होता है जिसका डर था। डैनियल उसके सामने ही अपनी जान ले लेता है और ईवा कुछ नहीं कर पाती और डैनियल की मौत के साथ वो टूट भी जाती है। उधर अब बाकी सभी भी अपना आपा खोने लगे थे, इसीलिए वो लोग यहाँ से दूर जाने का डिसाइड करते हैं। बट ईवा को याद आता है कि हेल्गा ने बताया था कि ड्रॉगर से पीछा छुड़ाया नहीं जा सकता है।
उसे खत्म करने के लिए बस एक ही तरीका है और वो है उसे ढूंढ कर जला देना। ईवा अब हेल्गा के तरीके का यूज करने का डिसाइड करती है और सभी को लेकर ड्रॉगर को ढूंढने के लिए समुद्र के किनारे से होकर माउंटेन्स की तरफ बढ़ने लगती है। वो सभी अब जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं कि चारों तरफ कोहरा छाने लगता है और एक समय वो भी आता है जब वो लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एंड कुछ देर बाद ईवा अपने एक आदमी को पहाड़ से गिरता हुआ देख पाती है और पहाड़ के नीचे आने पर उसे उसकी लाश के साथ साथ जमी हुई हेल्गा भी मिलती है जिसकी मौत बहुत पहले ही हो चुकी थी। अब इस सबसे ईवा काफी टूट जाती है और अब 8 में से सिर्फ 3 ही लोग बचे थे एंड ईवा अब किसी को भी मरता हुआ नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो यहाँ से कुछ ही देर में निकलने का डिसाइड करती है और बोट को तैयार करने का ऑर्डर देती है। वो 2 लोग बोट तैयार करने के लिए निकल जाते हैं और ईवा कॉटेज में वापस आ जाती है, पर तभी अचानक से उसे किसी के कदमों की आवाज आती है और ईवा समझ चुकी थी कि ये ड्रॉगर ही है, इसीलिए वो तुरंत टेबल के नीचे छुप जाती है और ड्रॉगर जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है ईवा पास में ही पड़ी एक गन से उस पर हमला कर देती है और कॉटेज में आग लगाकर बाहर आ जाती है और बाकी सभी को बताती है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसने ड्रॉगर को मार दिया है और अभी कोने में बैठकर रोने लगती है। बट यहाँ फॉर द फर्स्ट टाइम ईवा को एक फ्लैशबैक हिट करता है और यहाँ इस फिल्म का क्लाइमैक्स रिवील होता है। हम कुछ देर पहले का वही सीन देख पाते हैं जिसमें ईवा ने ड्रॉगर को मारा था, पर इस बार हम उस ड्रॉगर की जगह एक आदमी को देखते हैं जो ईवा को फॉरेन लैंग्वेज में बता रहा था कि इतने दिनों से जो सब हो रहा है वो किसी ड्रॉगर ने नहीं बल्कि उसी ने किया था। उसी ने उनका खाना चुराया था और आज भी वो उनसे मदद मांगने के लिए यहाँ आया था, बल्कि यहाँ तो कोई ड्रॉगर है ही नहीं, ये तो बस उन सभी का वहम था जो वो इतने दिनों से ड्रॉगर वाली बात पर यकीन कर रहे थे। बट ईवा को इस आदमी की लैंग्वेज समझ नहीं आती और वो अपने पागलपन के चलते उसे मार डालती है एंड अब कहीं जाकर उस सब को समझ आया था, बट अब कुछ नहीं किया जा सकता था। उसने अपनी गिल्ट में आकर ड्रॉगर जैसी बात पर यकीन कर लिया एंड अपने हेलुसिनेशन के चलते एक निर्दोष को मार डाला। ये सब उसी के हेलुसिनेशन और पागलपन का नतीजा थी। बाकी लोगों को भी उसी की बातों पर यकीन होने लगा और उन्हें भी ड्रॉगर जैसी चीज दिखने लगी और एक एक करके उन सभी निर्दोषों की जान चली गई और आज के इंसिडेंट के बाद तो उसकी गिल्ट और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब ना जाने ये गिल्ट उसे क्या क्या करवाएगी, न जाने वो कभी ये सच बाकियों को बता पाएगी या नहीं। और इसी सवाल के साथ ये फिल्म यहाँ एंड हो जाती है। तो दोस्तों ईव ने बाकियों की प्रोटेक्शन के लिए डूबते जहाज के लोगों को नहीं बचाया, जिससे उसके अंदर गिल्ट बढ़ती गई, जिसने उसे हेल्गा की मनगढ़ंत बातों पर यकीन दिलवा दिया। उसके एक्शंस की वजह से बाकियों को भी इस पर यकीन हो गया एंड वो लोग मेंटली डिप्रेस्ड रहने लगे और उनके हेलुसिनेशन इतने बढ़ गए कि उन्होंने अपनी जान ले ली। बात की जाए हेल्गा की, वो जरूर मेंटली इल थी जो पहले ही इन बातों से काफी ऑब्सेस्ड थी और वो अपनी ही इन हरकतों की वजह से मारी गई। बट एट लास्ट जब ये सच उस आदमी के जरिए ईवा के सामने आया तो वो सच और झूठ समझ ही नहीं पाई और अपने दिमाग की कॉन्स्पिरेसी में उलझकर उस आदमी की जान ले ली। एंड दोस्तों यही इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लॉट था। मेकर्स ने यहाँ एक बहुत बड़ी डिमोनिक एंटिटी को इंट्रोड्यूस किया है जो कोई भूत या प्रेत नहीं बल्कि इंसान की अपनी ही गिल्ट है। गिल्ट इतनी डिमोनिक है कि वो चाहे तो इंसान से कुछ भी करा ले और उसे सही और गलत में फर्क भुला भी दे। तो दोस्तों ये था द डैम फिल्म का प्लॉट। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को भी लाइक करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।